देश भर में होली की धूम, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाई जा रही होली। सोशल मीडिया पर दिख रही सीएम और सांसद की तल्खियां ट्वीट कर सीएम के खिलाफ जीत का किया दावा, मंदिर खुलवाने का लिया श्रेय। मुंगेर के हटिया बाजार में लगी आग लगने से 300 से अधिक दुकानें जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। वहीं बिहार के नालंदा जिले में बड़ा हादसा, दुकान में घुसा अनियंत्रित ट्रक, 6 की मौत, दर्जनों से ज्यादा लोग घायल। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। और आप सभी दर्शकों का वीआईपी न्यूज की तरफ से होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बेगूसराय से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पूर्व मुखिया के घर पर चोरी। बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व मुखिया के घर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। हथियार के बल पर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सोने के गहने समेत नकदी की भी चोरी कर ली गई है। तो चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। सुपौल थाना क्षेत्र के बगवारा गांव की एक घटना है। तो आपको बता दें कि चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। जितेंद्र, ये पूरा मामला चोरी का बताया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि यह सिनोल थाना क्षेत्र का मामला है, जहां बगवारा गांव में बीती रात अज्ञात चोरों ने पूर्व मुखिया के घर में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया जाता है कि मुखिया पूरे परिवार निचले फ्लैट में सो रहे थे, तभी कई अज्ञात संख्यात चोरों ने उनके घर में प्रवेश किया। साथ खास बात ये रही कि जिस घर में वो लोग पूरे परिवार सो रहे थे, उस घर को बाहर से चोरों के द्वारा ताला लगा दिया गया, जिसके बाद वो चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इसमें तकरीबन बताया जा रहा है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 लाख से अधिक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल सिनौल थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट चुकी। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में बेगूसराय में लगातार चोरी की घटना से लोग परेशान है। पिछले दिनों भी एक भीषण डकैती हुई थी, जो कि सीआई थाना में, उसमें भी पूरे परिवार को जब विरोध किया था, अपराधियों ने पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इससे साफ जाहिर लगता है कि बेगूसराय में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है, जिसके कारण आए दिन चोरी, हत्या, लूट जैसी घटना बेगूसराय में लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस और मुख्य दर्शक बनी हुई है। जी जितेंद्र, आपने बताया कि पुलिस इस मामले की तफ्तीश में लगी हुई है, तो क्या तफ्तीश में अभी तक कुछ निकलकर सामने आया? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि पुलिस का बस रटाया हुआ जवाब ही मिलता है। उन्होंने साफ तौर से कहता है कि जिस तरीके से मामला सामने आया उसका उद्भेदन किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बस कागज के पन्ने पर ही सिमट कर रह जाती है। अभी तक कोई ऐसा मामला उद्भेदन नहीं कर पाया जो कि पुलिस के लिए वो सफलता मानी जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाल है कि जिसमें बेगूसराय में लगातार ऐसी घटना आम हो गई है, जिससे लोगों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं सीएम सोरेन और निशिकांत दुबे के बीच लगातार राजनीतिक तल्खियां देखी जा रही हैं। आपको बता दें कि गोंडा सांसद निशिकांत दुबे और सीएम हेमंत सरकार के बीच की तल्खियां राजनीतिक गलियारे से लेकर सोशल साइट्स तक देखने को मिल रही हैं। गोड्डा सांसद ने ट्वीट कर एक बार फिर से सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ अपनी जीत की घोषणा की है। देवघर स्थित बाबा मंदिर की फोटो के साथ निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुलवाए जाने का श्रेय अपने नाम लिया है। साथ ही अपने ट्वीट में उन्होंने रामनवमी में जुलूस निकाले जाने के परमिशन के लिए जी तोड़ प्रयास करने और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही है।
तो गोंडा सांसद निशिकांत दुबे और सीएम हेमंत सोरेन के सरकार के बीच की तल्खियां राजनीतिक गलियारे से लेकर सोशल साइट्स तक देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि गोंडा सांसद ने ट्वीट कर एक बार फिर से सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ अपने जीत की घोषणा की है। देवघर स्थित बाबा मंदिर के फोटो के साथ निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुलवाए जाने का श्रेय अपने नाम किया है और साथ ही अपने ट्वीट में उन्होंने राम नवमी में जुलूस निकाले जाने की परमिशन के लिए जी तोड़ प्रयास करने और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही है। तो सीएम सोरेन और सांसद निशिकांत दुबे फिर से एक बार आमने सामने दिख रहे हैं। सांसद निशिकांत ने ट्वीट कर अपनी जीत का दावा किया है। तो गोंडा सांसद निशिकांत दुबे और हेमंत सरकार के बीच फिर से राजनीतिक तल्खियां देखी जा रही हैं। राजनीतिक गलियारे से लेकर सोशल साइट्स तक ये तल्खियां देखने को मिल रही हैं। गोंडा सांसद ने ट्वीट कर एक बार फिर से सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है और उनके खिलाफ जीत की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि देवघर स्थित बाबा मंदिर के फोटो के साथ निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुलवाए जाने का श्रेय खुद अपने नाम किया है और साथ ही अपने ट्वीट में उन्होंने राम नवमी में जुलूस निकाले जाने के परमिशन के लिए भी जी तोड़ प्रयास करने और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कह डाली है। तो सीएम सोरेन और सांसद निशिकांत दुबे फिर से आमने सामने दिख रहे हैं। सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर अपनी जीत का दावा किया है और उनकी राजनीतिक तल्खियां अब राजनीतिक गलियारों के साथ साथ सोशल साइट्स पर भी देखी जा रही हैं। वहीं पूरे देश भर में आज होली का त्योहार मनाया जा रहा है और आज के दिन हर वो गिले शिकवे को दूर करके लोग एक दूसरे को गले लगा करके होली का त्योहार मना रहे हैं। हर रिश्ते के लिए मिठास और रंगत लाता है ये होली। आज पूरा देश रंगों वाली होली पूरे जोश के साथ मना रहा है। लोग सभी गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को रंग और गुलाल लगा रहे हैं। रंग गुलाल के साथ साथ एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं। ऐसे में वीआईपी न्यूज़ भी आप दर्शकों को यही अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और गले मिलने से बचें। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से होली के त्यौहार को उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। सभी लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगा करके होली के इस पावन त्यौहार को मना रहे हैं। तो हर रिश्ते के लिए मिठास और रंगत का नाम है होली और होली के दिन एक दूसरे के गिले शिकवे को भूल करके एक दूसरे को गले लगाया जाता है और ये रंगों भरा त्यौहार आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और इसको लेकर के लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह और खुशी का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि कोरोना की वजह से इस खुशी में थोड़ी सी कमी आई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ रांची से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुभम, किस तरीके से होली का त्यौहार आज मनाया जा रहा है? देखिए नियाज, बिल्कुल बखूबी आज राज्य का और पूरे देश का सबसे बड़ा त्यौहार होली है और होली को लेकर कह सकते हैं तमाम लोगों के मन में उत्सुकता ज़रूर है, लेकिन कह सकते हैं कि कोरोना होली पर भंग बिखेरता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है। इसी वजह से राजधानी रांची में लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, वो इस वक्त राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक पर हमें मिले। होली का आनंद लेते हुए मिले थे, भले मास्क चेहरे पर नहीं मिले लेकिन मुखौटा ज़रूर है। तस्वीरों के माध्यम से तमाम दर्शकों को दिखा देंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनके चेहरे पर मुखौटा ज़रूर लगा हुआ है। देख सकते हैं किस तरीक़ा से मुखौटा इन्होंने पहन रखा है और ये बखूबी जानते हैं इस बात को कि इस बार कोरोना है तो मास्क नहीं तो मुखौटा से काम चलाएंगे। लेकिन देख सकते हैं किस तरीक़ा से इनके चेहरों पर जो कलर है वो इस बात को दर्शाता है कि भले ही बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति घर पर रह के होली मना रहे हैं, लेकिन आखिर बच्चों का त्यौहार है, देश का सबसे बड़ा त्यौहार है, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार
होली है और होली में कहीं ना कहीं बच्चे एक अहम भूमिका रखते हैं। उसके बाद कह सकते हैं कि बच्चे के चेहरे पर जो रंग का स्वरूप देखने को मिल रहा है वो बखूबी दर्शा रहा है कि राजधानी रांची में भी होली का जो त्यौहार है वो बरकरार दिख रहा है, लेकिन कुछ नियमों के साथ है, कुछ पालनों के साथ है, कोरोना के बनाए गए गाइडलाइनों के साथ है। हम इन्हीं बच्चों से बात करेंगे इस बार होली कैसा रहा। इस बार होली कैसा रहा? बहुत अच्छा। लेकिन लोग नहीं निकल रहे हैं घरों से, क्या लगता है इस बार होली को देख के? कोरोना लॉकडाउन लगने वाला है, कह के नहीं कर रहे। देखिए, होली इनके लिए बहुत अच्छा रहा, लेकिन कोरोना के चलते ये भी समझते हैं कि लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए, इसीलिए लोग घर से नहीं निकल रहे हैं और होली कह सकते हैं कि बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। राजधानी रांची की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ बच्चे उपस्थित हैं और बच्चों का मानना है कि कोरोना के कारण लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, नहीं तो होली रांची में भी इस बार रंगों की बारिश होती और लोग रंगमय हो जाते। लेकिन होली में लोग घर पर रहकर सुरक्षित होली ज़रूर मना रहे हैं। नियाज़ जी शुभम, लेकिन इस होली में हुड़दंगियों को लेकर के किस तरीके के पुलिस अलर्ट है और उनके खिलाफ वो पुलिस कैसे उनके साथ डील कर रही है? देखिए, एक बार फिर से मैं तस्वीरों के माध्यम से ही दिखा दूं, जिस तरीक़ा से मेरे तरफ बैरिकेटिंग कर दिया गया है, पूरा पुलिस के तरफ से कह सकते हैं हुड़दंगियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अरगोड़ा चौक का ये नज़ारा दिखा रहे हैं कि किस तरीक़ा से पुलिस के द्वारा सड़कों पर बैरिकेटिंग कर दिया गया है। तमाम जगहों पर पुलिस के आला अधिकारी उपस्थित हैं कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन राज्य की जनता तो बखूबी कर रही है, लेकिन हुड़दंगियों पर नकेल कसने के लिए कहीं ना कहीं रांची की पुलिस पूरी तरीक़ा से तैयार है, जिला प्रशासन पूरी तरीक़ा से तैयार है। जी नियाज़। जी शुभम, लेकिन जिस तरीके से कोरोना का दौर चल रहा है और कोरोना को देखते हुए लोगों के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है, तो इस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए इस बार की होली में क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? किस तरीके से लोग होली मना रहे हैं? देखिए, होली में खास है कोरोना गाइडलाइन की अगर लेकर बात कही गई है तो लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, उतना जो उत्साह 2019 में देखा गया था, क्योंकि 2020 कोरोना से पूरा ग्रसित था। उसके बाद 2021 का शुरुआत हुआ, लोगों को उम्मीद था कि ये जो वर्ष है उनके लिए एक अच्छा वर्ष होगा, लेकिन कोरोना अपना दूसरा चरण कह सकते हैं अपना लक्षण दिखाना शुरू कर दिया था। तो एक भय और डर की स्थिति ज़रूर उत्पन्न हुई है राज्य में, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपनी जनता से अपील किया है, राज्य की जनता से अपील किया है कि इस बार का जो होली है वो अपने घर पर रहकर ही मनाएंगे। तो ये बखूबी दिख रहा है, सड़कों पर सन्नाटा ज़रूर पस रहा है। अमूमन ऐसा होली के दिन बखूबी देखने को कभी नहीं मिला, इतिहास में ऐसा पहली बार है। 2020 को छोड़ के बात करें तो इतिहास में एक ऐसा पहली बार है कि राजधानी रांची में होली का रंग फीका ज़रूर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन होली का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, पकवानों का त्यौहार है, घर पर लोग मना रहे हैं और बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। नियाज़। जी शुभम, आपके पीछे कुछ बच्चे भी खड़े हैं, उन बच्चों से जरा आप बात कीजिए और उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि इस बार की होली उनके लिए कितना खास है और किस तरीके से इस होली के त्यौहार को मनाएंगे। बिल्कुल, इस बार का होली बच्चों आपके लिए कितना खास है, क्योंकि इस बार बहुत कम लोग निकल रहे हैं। कितना खास है होली? हाँ, होली कितना खास है इस बार? ज़्यादा नया ज़्यादा नहीं खेले हम अभी अबीर लगावे करे। देखिए, ये लोग कह रहे बच्चे हैं और जाहिर सी बात है थोड़ा सा बात करने में कतरा ज़रूर रहे हैं, और एक होली तो ज़रूर इन्होंने खेली है, ये इनके चेहरे पर देख के लगता है। नियाज़ तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे, इनके चेहरे पर देख के साफ लगता है कि उन्होंने होली तो जमकर खेली है, लेकिन ये कुछ कहने को तैयार नहीं है। और होली का जो स्वरूप है आप देख सकते हैं, रंग बिरंगों कलरों के साथ, मुखौटे लगाकर चेहरों पर। जी शुभम, उन्होंने मुखौटा भी लगा रखा है, जरा उनसे बच्चों से कहिए कि वो कौन कौन से मुखौटे लगा रखे हैं। देखिए, बच्चों की बात करें तो प्लास्टिक के जितने ही मुखौटे बनते हैं होली के त्यौहार में, जब वो मार्केट में बिकते हैं, वो उन सारी चीज़ों को उन्होंने लगाया है। ये बात एक सीख लेने की ज़रूरत है बच्चों से। बच्चे जानते हैं कि कोरोना का संक्रमण अब धीरे धीरे तेजी पकड़ रहा है और मास्क लगाना ज़रूरी है। तो कह सकते हैं कि मास्क से बड़ा मास्क इन्होंने अपने चेहरे पर लगा के रखा है। तो इस बात को दर्शाता है कि राज्य के बच्चे कितने सजग हैं कोरोना को लेकर के, और सरकार का सहयोग राज्य के बच्चे के तरफ से किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात है। नियाज़। जी बिल्कुल शुभम, लेकिन जिस तरीके से कोरोना का दौर चल रहा है तो इसको लेकर के बात की जाए तो इस बार
होली को लेकर के बाजार कितना प्रभावित रहा है? देखिए नियाज़, बाज़ार की बात करें तो बाज़ार की स्थिति बहुत दयनीय थी, क्योंकि हमने जब दुकानदारों से बात की, वीआईपी न्यूज़ के तमाम टीम दुकानदारों तक पहुँचे और दुकानदारों से जब हमने बात की है तो उन्होंने साफ तौर पे कहा हमारी बिक्री नहीं हुई इस बात का हमें अफसोस नहीं है, लेकिन जान है तो जहान है। सुबह भी मैंने दिखाया था, जब दुकानदार से मैंने बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था ग्राहक बहुत कम निकल रहे हैं, जो निकल रहे हैं तो ज़्यादा रंगों की खरीदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी बिक्री कम है, हमें अफसोस नहीं है, जान है तो जहान है। राज्य सरकार का दुकानदारों ने भी पूरा समर्थन किया है, पूरा सहयोग किया है। हमारे साथ कुछ और व्यक्ति हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि देखिए हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़ रहे हैं सीधा अभी बाइक से। होली कैसा रहा भैया इस बार? बहुत अच्छा होली रहा है इस बार। लेकिन कोरोना का खतरा भी बरकरार है। भैया कोरोना का खतरा तो है, अगले साल भी नहीं खेले थे तो थोड़ा खेल ले रहे हैं और कोई बात नहीं है। थोड़ा सा खेल रहे हैं, इसके बाद फिर घर लेकिन सन्नाटा तो जरूर दिख रहा है रांची में। नहीं, रांची में तो सन्नाटा है, गली गली में थोड़ा बहुत 4-5 लड़के हैं वो खेल रहे हैं, फिर अपना अपना जो भी संगति है उनसे मिल रहे हैं बस, और कुछ नहीं। कैप तो बड़ा अच्छा लगा के रखे हेलमेट के जगह पे। चलिए थैंक यू सर। देखिए नियाज, होली है, थोड़ा मोड़ा होली ज़रूर है, पहले की भांति इस बार देखने को ज़रूर मिला है और लोग खुश तो ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि लोगों के मन में भी डर बना हुआ है, डर का भय बना हुआ है और कह सकते हैं कि राजधानी रांची इस बार होली में रंगता हुआ हल्का फुल्का ज़रूर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। नियाज जी शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी होली की खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौतम, आज पटना में जिस तरीके से आपने सुबह का नज़ारा दिखाया है कि लोग काफ़ी खुशी से उस होली का उत्साह मना रहे हैं और रंगों का त्यौहार, ये पूरा रंग एक दूसरे को लगा रहे हैं, अब वहाँ पे क्या कुछ नया नज़ारा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल नियाज, मैंने आपको कहा था कि तस्वीरें बदलती रहती है और तस्वीरों के हिसाब से वक्त बदलता है और वक्त अभी जो है पुआ पकवान और खीर पूरी खाने का है। और ऐसे में होली को लेकर के जो सुबह से जो आप तस्वीर देख रहे थे उसमें थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक जिसको बोलते हैं, उन लोगों ने ब्रेक लिया है और ब्रेक के बाद अभी हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि पटना की होली जो है वो एकदम हुड़दंग वाली होली होती है। और इसमें चूँकि 38 जिला से लोग आते हैं, इसमें मैथिल का भी समागम होता है, अंगिका का भी समागम होता है, भोजपुरी का भी समागम होता है। तो कहीं ना कहीं तमाम वो चीज़ें, वो रस जो होली के रंग में देखने को मिलती है वो देखने को मिल रही है। और खास करके युवा बहुत उत्साहित हैं, युवाओं के साथ साथ महिलाओं की भी जो टोली है वो देखने को मिल रही है। और कह सकते हैं कि होली वाकई कोरोना संकट में इस तरीके की होली होगी शायद कल्पना नहीं की गई थी। और पिछली होली की बात करें तो पिछली होली के मुकाबले पिछली बार एक खौफ था मन में कोरोना को लेकर के, इस बार वो खौफ नहीं है, न आम लोगों में है न खास लोगों में है, सब लोग अपने अपने जगहों पर होली खेल रहे हैं। और यही कारण है कि आपने जो पिछली जो लाइव थी उस तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से रिपोर्टर्स, कैमरामैन या जो भी मीडिया कर्मी हैं जो कवर करने जा रहे हैं उनको भी रंगों से सराबोर कर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका एक असर दिखता है और इस असर के हिसाब से अभी वक्त बाकी है और 2 बजे से 3 बजे के बीच में तक ये होली चलेगी और उसके बाद अबीर की होली होगी, गुलाल की होली होगी जो बड़े बुजुर्गों के पैरों पे दी जाती है। उसके बाद बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद के तौर पे टीका लगाते हैं और यही आशीर्वाद
पूरे साल काम आती है। और होली एक ऐसा त्यौहार जिसमें बिहार के अंदर आपको पता है नहीं आज की बिहार में हर संप्रदाय और सद्भावना का दौर है। ये इसमें हर जो लोग होते हैं सब लोगों की सहभागिता होती है। राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो पटना में बोरिंग रोड, खास करके पटना सिटी का जो इलाका है या फिर दानापुर का जो इलाका है, इन तमाम इलाकों में अलग अलग जो होली है उसकी अलग अलग तस्वीर है। और ख़ास करके मास्क की जगह चेहरे पर मास्क लगाने की जो परंपरा है ये परसों पुरानी परंपरा है। और इस परंपरा के तहत आप देखिए कि जो रंग बिरंगी हेयर स्टाइल वाली जो टोपियां हैं वो लोग पहन रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिलती है एक दूसरे से। जी गौतम, बिल्कुल जिस तरीके से होली का त्यौहार मनाया जा रहा है और चूंकि कोरोना का भी दौर चल रहा है तो आप सभी से ये भी अनुरोध है कि आप सभी लोग होली मनाएं लेकिन कोरोना के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।